हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट चॉइस ऑस्ट्रेलिया, जिसने ना अपने ब्लॉग पर 12 जून 2025 में शेयर किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 20 टॉप सनस्क्रीन के एसपीएफ क्लेम्स चेक किए और जो रिजल्ट्स थे ना वो बहुत शॉकिंग थे। 20 में से 16 एसपीएफ क्लेम्स फेल हो गए। चॉइस ऑस्ट्रेलिया ना एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट, रिसर्च एंड टेस्ट करती है, ब्रांड के क्लेम्स और उनके सेफ्टी एक्सेट्रा को। सिर्फ 4 सनस्क्रीन ने ना ये टेस्ट पास किया और एक सनस्क्रीन का तो रिजल्ट SPF 4 आया, जबकि वो क्लेम कर रहे थे कि वो SPF 50 ऑफर करती हैं। और उस ब्रांड ने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्टेटमेंट भी शेयर की, टेलिंग कि हाउ दे गॉट ऑल द टेस्टिंग्स डन और उनका SPF बिल्कुल ऑन द पॉइंट है। सो चॉइस ऑस्ट्रेलिया ने ना उनके क्लेम्स को और उनके चैलेंज को रिप्लाई बैक करने के लिए टेस्टिंग को दोबारा परफॉर्म किया और स्टिल उनका SPF 5 आया। चॉइस ऑस्ट्रेलिया ने ना अपनी वेबसाइट पर यह भी बताया कि उन्होंने ये टेस्टिंग खुद नहीं की, बल्कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्टिंग करवाई और उनकी सारी डिटेल्स और डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। उन्होंने हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी है। फुल डिटेल्स ना आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। सी आई अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस होती हैं और भी फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग को, बट एटलीस्ट उन ब्रांड्स ने टेस्टिंग की और उनके डाटा को रिप्रोड्यूस भी किया गया। और इंटरनेशनली ना ब्रांड्स रिक्वायर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू लीगली, और उन टेस्ट के थ्रू ही उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है। लेकिन जो TGA है ना वो बेसिकली डिपेंड करती थी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पहले, ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करें। सो उस पे भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ US में ना सनस्क्रीन को ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है और पाकिस्तान में ना हर दूसरा ब्रांड SPF पर SPF लॉन्च करता जा रहा है। कभी SPF 100 के क्लेम, SPF 70 तक के क्लेम्स कर रहे हैं और हम लोग ना बगैर क्लेम्स की वैलिडिटी को क्वेश्चन किए हुए ब्रांड से परचेज कर रहे हैं। SPF 50 PA टेट्रा प्लस कोई जोक नहीं है। बड़े ब्रांड्स इन टेस्ट को अफोर्ड भी कर सकते हैं। जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे ISO 2 टेट्रा 4 जो इन वीवो टेस्टिंग के थ्रू SPF के क्लेम्स को वेरीफाई करता है, और ISO 24442 और 24443 इन वीवो और इन विट्रो के थ्रू वेरीफाई करता है PA रेटिंग के क्लेम्स। या ना एडवांस्ड मेथड सच एज ISO 23698 जो कि एक हाइब्रिड मेथड है। इंटरनेशनली ब्रांड्स के पास एडवांस्ड इक्विपमेंट, मेथड, स्किल्ड लोग और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। स्टिल ब्रांड क्लेम्स जो थे ना वो शेकी निकले। तो आप कैसे इन ब्रांड्स को क्वेश्चन किए बगैर प्रॉफिट दे रहे हैं? सी, मैं ये भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि वहां के लोगों में ना स्किन कैंसर के चांसेस हाई हैं उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। दे नीड टॉप प्रोटेक्शन, बट इट डज नॉट मीन कि यहाँ के ब्रांड्स क्लेम करें बड़े बड़े और हम क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन करें इन ब्रांड से कि वो जो क्लेम्स कर रहे हैं किस ISO मेथड के थ्रू कर रहे हैं। क्या उन्होंने वीवो टेस्टिंग, इन विट्रो टेस्टिंग करवाई? और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये टेस्ट होती नहीं है। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो आपको टेस्ट सोर्स करके दे सकते हैं। सो अगर आप टेस्टिंग करवा नहीं सकते तो फिर आप इतने बड़े बड़े क्लेम्स किस बेसिस पर कर रहे हो? सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की बेसिस पर। इट्स हाई टाइम कि आप ब्रांड से उनके क्लेम्स के लिए क्वेश्चन करें। पूछिए उनसे कि उन्होंने ये क्लेम किस ग्लोबल एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेशन की बेसिस पर किए हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट के नीचे रिकमेंडेशन मांगने से पहले प्लीज ब्रांड से प्रूफ भी मांगे। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी व्यूज लाजमी शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Hi, my name is Arfa and I am a qualified pharmacist and experienced skincare formulator. I decode labels of your favorite brands. Welcome back to my series of ज़्यादा पैसे हैं तो charity कर दो. Thanks for watching. Follow for more.